बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसनैन फ्रॉम अरेबियन ट्रैवल एंड टूर्स। तो आप देख रहे हैं अरेबियन ट्रैवल एंड टूर्स का यूट्यूब चैनल और तमाम यूट्यूब चैनल देखने वालों को खुशामदीद। आज का हमारा सेगमेंट ये है, दुबई विजिट वीजा पर गए अफराद भारी जुर्माने से किस तरह बच सकते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, ताकि आप मजीद किसी परेशानी से जो है वो बच सकें। दुबई विजिट वीजा की दो कैटेगरीज हैं, एक में शॉर्ट टर्म वीजा है, एक में लॉन्ग टर्म वीजा है। 30 डेज वीजा को शॉर्ट टर्म वीजा कंसीडर करते हैं, 60 दिन का वीजा जो है 60 डेज को लॉन्ग टर्म वीजा कंसीडर किया जाता है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर आप 30 दिन के वीजे पे दुबई जा रहे हैं तो कोशिश करें 30 दिन के अंदर वापस आ जाएं, या अपने वीजे को एक्सटेंड करवा लें या अपने वीजे को परमानेंट में कन्वर्ट करवा लें। जो दोस्त 60 दिन के वीजे पे जा रहे हैं वो कोशिश करें 60 दिन के अंदर वापस आ जाएं, वीजा एक्सटेंड करवा लें या अपनी टिकट करवा के वापस पाकिस्तान जो है 60 दिन के अंदर अंदर आ जाएं। दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट ने अपने कानून में बहुत सारी तब्दीलियां जो है उसका इनेकाद कर दिया गया है, जिसमें हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप विजिट वीजा पर दुबई जा रहे हैं, शारजा, अबू धाबी या यूएई की किसी भी रियासत में जा रहे हैं और अपनी मियाद खत्म होने के बाद आप उसी वीजे पर वहां पर बराजमान है, यानी कि आप वहां पे स्टे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक खतरे की अलामत है। डे फर्स्ट जो है वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी यूएई गवर्नमेंट। उसके बाद आपको पर डे का 2000 जुर्माना जो है वो आयद कर दिया जाएगा, और जिस कंपनी से आपने वीजा हासिल किया है 3500 दिरहम जो है वो आपको अब्सकॉन्डिंग फाइन कर देगी। अब्सकॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी फाइल है उसको टेम्परेरी क्लोज कर दिया जाता है, और 3500 दिरहम जो है वो कंपनी अपने पास से पे करती है इमिग्रेशन को, और वो 3500 दिरहम जो है वो बाद में कस्टमर से रिसीव करती है। तो दोस्तों, इस तरह 3500 आपका अब्सकॉन्डिंग चार्ज होगा। उसके अलावा 2000 रुपया पर डे फर्स्ट डे का जुर्माना होगा, सेकंड डे में आपको 200 का जुर्माना होगा, उससे वेरी नेक्स्ट डे आपको 100 दिरहम जो है पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। जितने दिन आप ओवरस्टे होंगे आपको वो पर डे के हिसाब से जुर्माना चार्ज होगा। उसके अलावा आपको अब्सकॉन्डिंग की पेमेंट पे करनी होगी। फिर उस अब्सकॉन्डिंग को हटाने के लिए 750 दिरहम आपको पे करने होंगे। तो इस तरह से आपका लगभग जो है 6 से 7 हजार दिरहम का जो है वो एक्सपेंस आ जाएगा अपने आप को ब्लैकलिस्ट कवर करने में, अपने आप के दोबारा स्टेटस बहाल करने में। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि जो 6 से 7 हजार रुपये अपना स्टेटस बहाल करने में आप लगाएंगे, वही 6 से 7 हजार दिरहम का आपको परमिट वीजा जो है फ्री लॉन्सर वहां पे 2 इयर्स का मिल जाता है। तो इस तरह की गलती और हमाकत कभी नहीं करें, कोशिश करें अपने स्टेटस को बचा के रखें। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊं, जो लोग वहां पर ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे या ओवरस्टे हो जाएंगे, वो यूएई की किसी भी रियासत में, लीजी ममालिक में, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, किसी स्टेट में नहीं वो जा सकते, क्योंकि वो जब ही उनका वीजा अप्लाई होगा तो वो यूएई में ब्लैकलिस्ट शो होंगे। तो दोस्तों, इस भारी नुकसान से बचने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप टाइम टू टाइम रिटर्न बैक करें या एक्सटेंशन करवाएं या परमिट वीजा करवाएं। तो दोस्तों, अब इसमें बचने के लिए मैं आपको कुछ चंद हदायत है। सबसे पहले, अगर आप 30 दिन के या 60 दिन के विजिट वीजा पर गए हैं और आपकी मियाद मुकम्मल होने वाली है, आप अपनी मियाद मुकम्मल होने से 2 दिन 3 दिन पहले वीजा की 1 मंथ एक्सटेंशन करवाएं। अगर उस 1 मंथ एक्सटेंशन में आपका वीजा नहीं लगता तो दोबारा से आप 1 मंथ एक्सटेंशन करवाएं। उसके अलावा अगर आपका फिर वीजा नहीं लगता, आप फिर 1 मंथ एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अगर फिर वीजा नहीं लगता, आप फिर 1 मंथ एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो ये आप एक वीजे पे 4 टाइम्स 1 मंथ एक्सटेंशन करवा सकते हैं, यानी कि 4 महीने मजीद आप रह सकते हैं। उसके लिए जो है इमिग्रेशन की फीस है 1200 से 1300 दिरहम जो है वो 1 मंथ एक्सटेंशन की फीस है, जो आप पे करेंगे और 24 घंटे में इंशाल्लाह आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन आपको बताता चलूं, उसमें A2 है। या A2A का मतलब है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। आप दुबई एयरपोर्ट से मस्कत एयरपोर्ट जाएंगे, जैसे आप मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपका विजिट वीजा अप्लाई हो जाएगा। वो वीजा 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 में, 10 में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, जब वीजा निकलेगा आप उस वीजे पे वापस दुबई फ्लाइट लेके आ जाएंगे। वीजा दोबारा आप 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 2 मंथ का भी ले सकते हैं। उसके जो A2A चार्जेस हैं वो 1600 से 1800 दिरहम के करीब चार्जेस हैं।
तो दोस्तों ये चीजें अपनाएं, ना कि अपने स्टेटस को ब्लैकलिस्ट करें, भारी जुर्माना डलवाएं और अपना स्टेटस जो है वो डाउन करें। पाकिस्तानियों की जो नेशनैलिटीज है उसके ऊपर बड़ी ये चीजें असरअंदोज हो रही हैं। ये सिर्फ उन चंद लोग अनासर जो है जो वहां पे ग्रोह की शक्ल में जाते हैं, भीख मांगते हैं, अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहां से वापिस आ जाते हैं। इस तरह मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो दोस्तों अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम को भी आबाद रखें। आज का मेरा मकसद आप तक ये पैगाम और ये रसाई पहुंचाना था कि किस तरह से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को, भाई को क्वेश्चन करना है वो मुझे कमेंट कर सकता है। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो इस अपनेपन के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।